गाइस बिग बॉस में एक देवी आई हैं। नमस्ते, जय श्री राम। मैं हूँ तान्या मित्तल। इन देवी ने ऐसी सी बातें करी हैं। मतलब घर वाले भी बॉस बोलते हैं? हाँ, मेरा छोटा भाई भी बॉस बोलता है। You like it? आई लव इट। कि बड़े बड़े गपोड़ी, बड़े बड़े छोड़ने वाले वो नहीं गाइस, बड़े बड़े छोड़ देने वाले सोच रहे हैं कि यार इनसे सीखना चाहिए। तो अब सारे काम छोड़ दो, क्योंकि आपको एक ही काम है, रोज मुझे देखो। अगर आपको देखिए गप कैसे मारते हैं तो प्लीज आप ज्वाइन करिए तान्या मित्तल गपोड़ी कोर्स। चल। देखिए इनकी बातें कुछ सच भी है, पर सच को कैसे बड़ा चढ़ा कर बोलना है ये सीखिए तान्या देवी से। मैं कभी टीवी, बॉलीवुड मूवी कुछ नहीं किया ना, तो यहाँ आके टीवी पे आना, स्टिल वेयरिंग साड़ी एंड कमिंग हियर। ये स्पिरिचुअल है। मैं हूँ तान्या मित्तल, आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। देखिए ना कितना स्पिरिचुअल है। क्या माल है यार, बहुत ही स्पिरिचुअल। इनके 150 बॉडीगार्ड हैं। आओ कभी हवेली पे, मेरे 150 बॉडीगार्ड तुम्हारे पीछे छोड़ देंगे। इनकी एक कंपनी है, पर ये ऐसे जताती हैं, ऐसे दिखाती हैं कि इनके जो वो है ना, इनके जो घर है, इनका जो घर है, उस घर में एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए कार्ड यूज करनी पड़ती है। क्या बात कर रहे हैं? कार्ड वो जो बड़े बड़े रिजॉर्ट्स में यूज करते हैं लोग, हाँ, गोल्फ कार्ड्स। कैसे मैं क्या बताऊं। देखिए तान्या मित्तल जो भी है, शी इज अ ड्रामा क्वीन, शी इज अ परफेक्ट रियलिटी शो मटेरियल, somebody who is absolutely adding spice to the show, but साथ में माँ को नहीं ला सकते। क्या ये गपोड़ी हैं? क्या इनकी बातों में कुछ सच है? चलिए सारा भांडा फोड़ते हैं, कितनी है जेन्युइन है, कितनी है फेक, आगे इस वीडियो में। 150 बॉडीगार्ड्स, 800 साड़ीज, कुंभ मेला में बनी हीरोइन नंबर 1, दुबई बकलावा खाने जाती हैं, बाथरूम प्रिंसेस हैं, कभी खुद से नहाई नहीं, नहाने के लिए इतनी तैयारी करनी पड़ती है, कपड़े निकालो, गंगा निकालो, कभी खुद से कपड़े नहीं पहने, गोल्ड वाटर बॉटल से पानी पीती हैं, 7 स्टार घर में रहती हैं। अंबानी का घर इनके सामने छोटा सा है। अंबानी का घर और इनका घर अगर कंपेयर करें तो अंबानी का घर शुरू होते ही खत्म हो जाता है, इनका खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। सुन के तो यही लगता है कि असली डायन प्रिंसेस हैं तो बस यही हैं और कोई नहीं है गाइस। ये है मदर टेरेसा, ये है बॉलीवुड की सबसे नंबर 1 हीरोइन, ये है द प्रिंसेस तान्या गपोड़ी मित्तल। मैं हूँ तान्या मित्तल। आइए बात करते हैं इस वीडियो में इनकी, और भांडा फोड़ करते हैं, दूध का दूध पानी का पानी करते हैं, क्या सच है और क्या जेन्युइन है, क्या फेक है और क्या सही है, आगे इस वीडियो में। तो गाइस इससे पहले हम तान्या गपोड़ी मित्तल का भांडा फोड़े, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक अपॉर्चुनिटी के बारे में। देखिए जो हमारा पूरी दुनिया है, हमारा पूरा जो देश है या पूरी दुनिया कहने, इंटरनेट की दुनिया, वो डिजिटल जा रही है, पर अभी भी कई ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो बड़े सारे सेशंस लेते हैं, अपने कस्टमर्स को देखते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, न्यूट्रिशनिस्ट हों, मेंटल वेलनेस कोचेस हों, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हों, या एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, किसी तरह के भी काउंसलर्स हैं, आप एजुकेटर भी हो सकते हैं। पर अगर आप 1:1 मॉडल में काम कर रहे हैं तो मतलब आप बहुत सारा लॉस कर रहे हैं, बिकॉज आपकी डिपेंडेंसी आपके टाइम पर है। आप जितने टाइम अवेलेबल हो उतने ही सेशंस ले सकते हो, उतना ही काम कर सकते हो। पर अगर मैं बोलूँ कि अगर हम इसको 1:1 की जगह 1:many कर दें और ऑटोमेशन का सहारा लें, टेक्नोलॉजी का सहारा लें और इस चीज़ को ऑनलाइन ले जाएं, एक सपोर्ट सिस्टम फ्रेमवर्क बनाएं जहां आपके जो पेशेंट्स हैं या आपके जो कस्टमर्स हैं उनको पूरा सपोर्ट रहा है, आपके बिना भी और आपके साथ भी। और वो जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे 1:1 सेशन, वो 1:many मॉडल में अपने को जो भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस पा पाए, तो आई बिलीव उस अपॉर्चुनिटी से उनका तो लाभ हो गई, पर आपका जो रेवेन्यू है, आपका जो क्लाइंट बेस है वो बढ़ेगा, बिकॉज अब आप पे डिपेंडेंसी नहीं है पूरी, और आपका जो रेवेन्यू है वो क्वाड्रुपल हो सकता है, इनफैक्ट 10 गुना तक बढ़ सकता है, बस केवल 30 से 90 दिनों में। अगर आप समझना चाहते हैं कैसे, तो आप दिए गए लिंक पे नीचे क्लिक करिए, वहाँ एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म में अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो मेरी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी एंड देन विल टेल यू अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी। कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है, 4-5 हज़ार रुपये से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको सीधा पहले महीने में ही वो 4-5 हज़ार इन्वेस्ट करके आपको 1 से 1.5 लाख रुपए का फ़ायदा हो सकता है। तो अगर आप समझना चाहते हैं कैसे, तो दिए गए लिंक पे तुरंत क्लिक करके समझिए, फॉर्म भरिए, और अगर आपको नहीं करना तो आप खुद कर लीजिएगा। अगर आपको हमारे साथ करना है तो हम आपको एक फास्ट ट्रैक पे डाल देंगे, दोनों तरह से विन ही विन है, आप कुछ लूज़ नहीं करेंगे। चलिए अब आते हैं वापस हमारे वीडियो पे। तो क्या जैसे मैंने इंट्रो में बोला ही था, अगर आपको सीखना है कि गप्पे कैसे छोड़नी है, तो घर वाले भी बॉस बोलते हैं? हाँ, मेरा छोटा भाई भी बॉस बोलता है। आपको छोड़ना कैसे है, गप्पे कैसे करनी है और अपने आप को तुरम खा कैसे बताना है, तो आप सीख सकते हैं तान्या जी से। मेरे फादर और मेरी ना बहुत डिफरेंट रिलेशनशिप रही है। मिस एशिया बनना था तब उन्हीं ने गेट बंद किया कि नहीं जाओगी। तान्या एक ऐसी देवी हैं जिन्होंने गपोड़ी का
जो कोर्स किया है वो कोई समझ नहीं पा रहा है ये कहाँ से कोर्स हुआ है, बिकॉज ऐसा कोर्स करके इतने क्षण पत्ती में इतने क्षण से इतनी स्मूथली झूठ बोल देना, इतनी आराम से गप छोड़ देना, ये आम बात नहीं है। आई लव इट। इसके लिए बहुत सारा टैलेंट लगता है, बहुत सारी चालाकी लगती है, और मुझे लगता है तान्या को शायद लग रहा है कि शॉर्टकट है टू फेम है। वो ऐसी बातें करके आज तक बहुत फेम पा चुकी हैं, तो वो ऐसी बातें करती रहेंगी और उनको सब लोग पसंद करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हम सब लोग है ना मैम, पीनट्स हैं। बाहर हो सकता है शाहरुख खान आपको देख के इंस्पायर हो रहे हो। शो में लोग हंस देंगे पर बाहर उन पे हंसेंगे। तान्या आ रही है दूर से, मैं आ रहा हूँ। तान्या पैर कैसा है? थोड़ा सा दिक्कत है। ये शायद वो समझ नहीं दिया, मैं बताता हूँ कैसे। अब उनके कुछ दिए गए क्लेम्स हैं, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक एक करके मैं बताता हूँ कैसे ये कितने सच्चे और कितने झूठे हैं। पहले तो बात करते हैं इनका साड़ियों का क्लेम। मैडम बोलती हैं कि इन्होंने 5 साल से कोई साड़ी रिपीट नहीं करी है। It's been 5 years I've not repeated a sari. 5 years I've not repeated a sari. Wake up to reality. इसका साफ मतलब है उनके पास करीबन 1825 साड़ियां गाइस, और वो कहती है मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी स्पेस है। I've kept all of them. I have a huge space. Yes. ये चुप है। तो हम जरा इनके घर गए, हमने देखा कि इनके घर में पता है इनका घर जो है, आप सोच रहे हैं सामने दिख रहा है जो ये छोटा सा घर, ये छोटा नहीं है गाइस, इसके नीचे ऐसे 100-200 घर और हैं। हर घर में गाइस इनकी साड़ियां हैं, क्योंकि 5 साल से अगर ये साड़ी नहीं रिपीट कर रही हैं तो 1825 साड़ी हो जाती हैं। और हर साड़ी जो इनकी है ना वो पूरे गोल्ड के खजाने वाले जो बॉक्स होते हैं ना, जो वो इंडियाना जोन्स वाला मूवी में आप देखते हैं वो खजाने के बॉक्स होते हैं, ऐसे बॉक्सेस में इनकी साड़ी पड़ी है। और बॉक्सेस के लिए इन्होंने रूम बनाया हुआ है। हाँ, जैसे मम्मियों के लिए इजिप्ट में पिरामिड्स होते हैं ना गाइस, ऐसे ही इन्होंने रूम बनाए हुए हैं। हाँ, और उसमें एक रूम में एक बॉक्स है गोल्डन, उसमें इनकी एक साड़ी है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और अगर आपको लग रहा है अरे इतने छोटे घर में कैसे आ जाती है, तो मैं बता रहा हूँ नीचे सुरंगें हैं, सुरंगों से ना आप अलग अलग घर में पहुंचते हैं। अंबानी भी, भाई साहब अंबानी भी, ये सीन देखकर तो अंबानी जी शर्मा ही गए। पर ये भी देखकर शर्मा जाए, इनका जो घर है, इनकी जो सुरंग नीचे निकलती है, इनका घर देखो, सामने से नहीं दिखाती हैं। अरे सामने से दिखाएंगी तो कब्जा हो जाएगा ना, अरे डाका पड़ जाएगा। तभी तो बॉडीगार्ड भी रखती हैं। अरे अगर बॉडीगार्ड नहीं रखेंगी तो उनकी जो दौलत है, इतनी जो शोहरत है, वो लुट जाएंगी ना, बर्बाद हो जाएगी वो। मैं बर्बाद हो जाऊंगी। तो बॉडीगार्ड रखते हैं। बॉडीगार्ड की बात करेंगे इस बॉडीगार्ड की बात करें तो 150 बॉडीगार्ड रखने का दावा करते हैं। ये 2-3 बॉडीगार्ड इनके इससे ज्यादा कभी नहीं दिखे, मैक्सिमम 5 दिखे। और आप सोचिए एक बॉडीगार्ड की जो इनकम है अगर महीने की 10,000 रुपए, तो मतलब ये कह रही 15 लाख ये अपने 150 बॉडीगार्ड को देती हैं, जबकि पब्लिक सोर्सेज बता रहे हैं कि 6 लाख तक की इनकम है। अरे माना आप दिखाती नहीं है पब्लिकली, है ना, यही बोलना चाह रही है ना आप। मैं नहीं बोल सकते कैमरा पे। आपकी तो होगी 600 बिलियन अरब डॉलर। हाँ, वर्ल्ड की रिचेस्ट इंसान आप ही तो हैं। वो एलॉन मस्क वगैरह तो छोटे लोग हैं, हाफ है ना बड़ी, तो तभी तो आप 150 बॉडीगार्ड लेकर चलती हैं। और आप कहती हैं कि आप कभी खुद नहाई नहीं है। ससुर आपको कपड़े पहनाए जाते हैं, आपको नहलाया जाता है। तो पता भी नहीं था कि नहाने के लिए इतनी तैयारी करनी पड़ती है, कपड़े निकालो, कंघा निकालो। हाँ, पर ये साड़ी आप खुद कैसे पहन रही है? आपकी ये जो स्टाइल है, जो स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर है आप, ये जो स्टाइल है, एक साड़ी आप कैसे पहन लेती है? आपके हाथ पीछे कैसे चले जाते हैं? आपको तो हाथ उठाती भी नहीं होगी, आपको तो कोई हाथ उठाता होगा। हाँ, क्रेन आती होगी, ऑटोमेटिक रोबोट्स आपका हाथ उठा के ऐसे पीछे लेके जाते होंगे, वो कैमरे में दिख नहीं रहा होगा ना, इनविजिबल होगा वो, बिकॉज आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो और किसके पास होगी? क्या मैं सही समझ रहा हूँ तान्या जी? सही बात है। और दोस्तों ये स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर्स तो देखो कैसे होते हैं। स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर्स आजकल अर्धनग्न हो जाते हैं, अर्धनग्न अवस्था में अपना प्रमोशन करते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इन्होंने बोला इनकी 6 कंपनीज है, कम से कम 200 से ऊपर कॉलेजेस में मैं आज तक बोल चुकी हूँ। बड़े बड़े कंपनीज। इनका जो कंपनी के दरवाजे जब शुरू होते हैं तो उनको खोलते हुए टाइम लगता है, बिकॉज इतने बड़े दरवाजे होते हैं। ये किले होते थे ना पुराने जमाने में, मराठास, हाँ, बड़े बड़े राजपूतानास, इनके जो किले होते थे उनके बड़े बड़े दरवाजे होते थे, ऐसे इनके दरवाजे हैं, खुलने में 1 घंटा लग जाता है जी। तो यार ये बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते हैं, मतलब हमने सुना था एक मूवीज में ही होता है, हाँ, पर मुझे जीता जागता पहली बार मिला ये स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर्स। मैं हूँ तान्या मित्तल, आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर्स पता कैसे बनते हैं आज की डेट में? जब इनको पता चला कि इनकी रील्स चल रही हैं साड़ी पहनने वाली, गेट रेडी विद मी, क्योंकि अर्धनग्न अवस्था है, अब रील्स तो चलेंगी, तो इन्होंने क्या किया, अब उस इमेज को चेंज करने के लिए मंदिरों के पास जाके रील खिंचवाने लगी। और जैसे ही मंदिरों के पास जाने लगी तो ऑब्वियसली जो धर्म है, जो राइट विंग है, वो इनके साथ जुड़ने लगा। अब उससे भी इनको पब्लिसिटी मिली और फिर वो चली गई कुंभ के मेले में।
में और वहां दावा ठोक दिया कि इनके बॉडीगार्ड्स ने पुलिस की भी हेल्प करी है। पुलिस वाले भी मर रहे थे, इनके बॉडीगार्ड हेल्प नहीं करते तो वहां किसी को नहीं बचा पाते। हर चीज को बढ़ा चढ़ा के आइसबर्ग की तरह नीचे परतों में घुसती जाती हैं और बढ़ाती जाती है, चढ़ाती जाती है अपनी बातों को। अरे इनको ये समझ नहीं आ रहा है, ये मार्केटिंग फेम इनको बिग बॉस तक लेके जाएंगी, पर उसके बाद ये एक मजाक का विषय बन जाएंगी। इनको शायद समझ नहीं आ रहा। और आप सोच रहे हैं कि ऐसे करियर बनता है, तो नहीं बनता दोस्तों। कुछ टाइम के लिए ऐसा करियर बनाना बेकार है। बड़े बड़े दावे करें, इनका घर 7 स्टार होटल से भी बड़ा है, उससे भी ज्यादा लग्जरी है इनके घर में। होटल में 5 स्टार होटल 7 स्टार में चली जाते तो वो सस्ते लगेंगे तेरे को घर के आगे। अरे पापा बिल्डर हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कुछ भी बोले, कुछ भी बके। मेरे पापा इंस्टाग्राम पे है ही नहीं, इसका मतलब क्या काम नहीं कर रहे? हर साल कम से कम 500,000 फ्लैट बेच देते हैं। हाँ, बॉडीगार्ड रख लिए 3-4, तो आप मतलब कहीं की प्रिंसेस हो गई क्या? मुझे लगता है गाइस इस तरह के जो डायलॉग बाजी है ना, इस तरह की डायलॉग बाजी वही करते हैं जिनमें कहीं ना कहीं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। अब इनमें इनकी कुछ समस्या भी थी, इनकी हेल्थ समस्या भी थी। ऑन अ सीरियस नोट, जब किसी के साथ हेल्थ समस्याएं होती हैं तो कई बार ऐसा होता है, आप दूसरों को दिखाते हो कि आप तो बहुत बड़े हो, आपको जिससे लोग इंफीरियर ना महसूस करवाएं। आई लव इट। और हो सकता है वो इसलिए बोल रही हूँ, बट यहाँ सोची समझी साजिश भी है लोगों को बेवकूफ़ बनाने की। अपनी ऑडियंस को जो बेवकूफ़ बनाता है, गलत अपनी इमेज दिखा के, फेक इमेज दिखा के, उस पर कोई भी कैसे बिलीव करेगा? बिग बॉस में तो बहुत काम करना पड़ेगा, अभी से ही मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो। आज इनके जितने भी फैंस हैं मिलियंस में होंगे, पर सबको बेवकूफ़ बनाया गया। आप जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आप तान्या को फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पे, तो आपको समझना चाहिए कि वो आपको बेवकूफ़ बना रही है और आप बेवकूफ़ बन रहे हो। मेरा छोटा भाई भी बॉस बोलता है। वो पकड़ी गई खुद ही बोलते हुए कि वो दुबई ये दिखाती थी अपनी रील्स में कि बकलावा खाने जा रही हैं, जबकि वो तो बिजनेस ट्रिप पे जाती थी। अभी 1 घंटे बाद की फ्लाइट ले ले, बकलावा खा के आते हैं दुबई में, कल आ जाएंगे। बकलावा बोलना तो बस इमेज गार्डनर करना था, अटेंशन सीक करना था। और रील में बोलते हो बकलावा खाने जा रहे हो और जाते हो इन्वेस्टर से मिलने। वजह से रील भी 100 मिलियन गई, रीच तो दोनों जगह फायदा। तो दोनों। अरे ऐसी इमेज और अटेंशन सीख करके अगर आपके फॉलोअर्स बढ़ भी जाएंगे तो कितने टाइम ठहरेंगे वो फॉलोअर्स, और वो आपको देख के क्या जाएंगे? वो भी नीचे हंस ही रहे हैं। देख लीजिए इनके कमेंट्स, लोग हंस रहे हैं आज की डेट में कि मैडम की चोरी पकड़ी गई, तान्या घपोड़ी मित्तल की चोरी पकड़ी गई। पर हाँ, अगर आपको गप का कोर्स करना है, अगर आपको छोड़ने का कोर्स करना है तो तान्या जी के पास जरूर जाके एडमिशन ले लेना। मैं हूं काश, ऐसे ब्लंट रिव्यूज के लिए, रिएक्शंस के लिए ये इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और प्लीज सब्सक्राइब करें बिना मत जाइए। मैं हूं काश, आप देख रहे थे पी बॉय। अब कुछ नहीं छुपेगा।